यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। सिद्धांत प्रणाम। लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं पूजा दुबे। कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आमतौर पर जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन भारत में आज़ादी के 73 साल बाद भी लोकतंत्र है कहाँ? क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ नौकर नौटंकी करके मालिक बन बैठा है, ऐश मौज मस्ती की कुर्सियाँ हथियाकर लोकप्रिय लोकतांत्रिक संविधान को जेब में रखता है? क्या इसी को लोकतंत्र व्यवस्था कहते हैं, जहाँ 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं, उधर एक बार सत्ता की चाबी मिलते ही माला माल हो जाते हैं? भारतीय जनता पिछले 73 सालों से नकली लोकतंत्र की छतरी के नीचे भय, भूख, बेरोजगारी व भ्रष्टाचारी से जूझ रही है। किसी देश की जनता अपना कहे, बारी बारी से कमोबेश सभी पार्टियों का यही सूरत हाल है। क्या यह लोकतंत्र है, जहाँ करोड़ों जनता भूखमरी और कुपोषण का शिकार है, दूसरी तरफ जनता के सेवक माला माल हैं? पिछले 73 सालों में देश की जनता ने कुछ अच्छा होने की उम्मीद में सभी राजनीतिक दलों को बारी बारी से मौका दिया, लेकिन देश की भोली भाली जनता को मिला क्या है अब तक? चीन में तानाशाही भले ही है, परंतु आज अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। आज चीन विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक है, और जबकि भारत से आज़ाद 2 साल बाद यानी 1949 में हुआ था। आखिर क्यों और कैसे हुआ यह संभव? क्या सिर्फ लोकतंत्र का ढोल पीटने से लोकतंत्र आएगा? आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें चीनी निवेश ना हो। लोकल को वोकल बनाने का प्रयास पिछले 73 सालों में क्यों नहीं हुआ? आज यकायक आत्मनिर्भर भारत क्यों और कहाँ से आया, कोई बताएगा? देश जानना और समझना चाहता है। सच तो यह है कि भारत में कुर्सी की लड़ाई है और अपने रिश्तेदारों को काटनी मलाई है। भाड़ में जाए भारत, भाड़ में जाए भारत भाग्य विधाता। इसलिए आज 73 साल बाद भी भारत कुपोषित और दिव्यांग भी है। देश की गंदी राजनीति तमाम पार्टियों पर इस कदर हावी हो रही है, समझना मुश्किल है कि हाथी के दांत खाने के कौन हैं और दिखाने वाले दांत कौन से हैं। सत्ता में आते ही कमोबेश सभी पार्टियां यही बोलती है, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, मैं देश को नहीं मिटने दूंगा। झूठे भाषण, योजनाएं और दिखावटी मुखौटे बंदरों की जैसे इस डाल से उस डाल पर कूदते हैं। भारत को सबने मिलकर नाक और मस्तक ऊंचा किया है, चाहे भारत के टुकड़े टुकड़े करके एक को धर्मशाला देश बनाना हो या फिर एक को धार्मिक मुस्लिम देश बनाने की बात हो। सेवा सबने जमकर किया है, ऊपर से 370 का दर्द, सबका साथ सबका विकास, जो कि पिछले 73 सालों में पैदा ही नहीं हुआ। केवल नफरत, गुमराह, झूठ का बुलेट ट्रेन सर पर दौड़ रहा है। चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर महंगाई, बेरोजगारी, मंदी आसमान पर है। स्वार्थी व चापलूस राजनीतिक सत्ता में गलियारों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नारद परिवार, राष्ट्रीय सम्मान दलाल मीडिया से विभूषित किया जा चुका है। विश्व जानता है कि लॉकडाउन में कोरोना महामारी का फिलहाल कोई समाधान नहीं है। चीनी धूर्तता के शिकार हमारे जवान शहीदी के आत्मा की शांति के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कब होंगे? आखिर क्यों नहीं हम इजराइल जैसे बन सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत का आग्रह करते करते मोदी जी ने पटेल जी की मूर्ति में चाइना का सम्मान ही खपा दिया, और सौर ऊर्जा में भी एक अहम भागीदारी सुनिश्चित किया है चीन ने भारत में। आखिर क्यों? क्या ऐसे में ही लोकल बनेगा वोकल? सच तो यह है कि किसे कहें, किसे सुनाए, कौन सुनेगा? क्योंकि सच तो यह है कि भारत लोकतंत्र बहरा, लंगड़ा और गूंगा भी है जनाब। लोकतंत्र का रीढ़ होता है मजबूत विपक्ष, और आज विपक्ष ही डायनासोर क्यों बन गया है? आज वंशवाद की बेल रूपी सभी प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी आदि हाशिए पर क्यों हैं? अंधे नगरी चौपट राजा वाली सुपर पावर में लैस श्रमिक ट्रेन गरीब भारत को लखनऊ के बजाय उड़ीसा पहुंचाती है। इससे बढ़कर बड़ा उदाहरण बेहतरीन भारतीय लोकतंत्र और क्या हो सकता है जनाब? आखिर क्यों 20 लाख करोड़